हे पार्थ, संसार की इस विराट लीला में जो भी घटता है वह यथार्थ है, पूर्ण है और मेरे विधान के अनुसार है। जो तुम्हें अभी कष्ट देता है वह भविष्य के लिए आशा बनकर प्रकट होता है, और जो तुम्हें अभी समझ नहीं आता वह आगे चलकर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि समय एक सतत प्रवाह है जो ठहरता नहीं, और हर परिवर्तन उस परम योजना का भाग है जिसे तुम अभी नहीं देख सकते। तुम अपने सीमित दृष्टिकोण से किसी घटना को दुखद मान सकते हो, परंतु मैं, योगेश्वर कृष्ण, संपूर्ण काल और सभी लोगों का साक्षी, जानता हूं कि हर घटना तुम्हें उस मार्ग की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारा उत्थान निश्चित है। जब द्रौपदी की चीर हर ली गई तब उसे लगा कि उसका सर्वस्व लुट गया, किंतु उसी क्षण मैंने अपने अनंत चीर से उसे ढंक कर यह संकेत दिया कि जब मनुष्य अपनी सीमा तक संघर्ष करता है और फिर समर्पण करता है, तभी मैं स्वयं हस्तक्षेप करता हूँ, और वही चीर हरण, वही पीड़ा, वही अन्याय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का कारण बना, जहाँ धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम हुआ। क्या वह अपमान व्यर्थ गया? नहीं, क्योंकि उसी ने धर्म की नींव को पुनः सुदृढ़ किया। अर्जुन, जब तू मोह में पड़कर अपने स्वजनों के प्रति करुणा से विचलित हुआ, तब मैंने तुझे यह स्मरण कराया कि तू केवल एक निमित्त है, कर्ता मैं हूं। और जब तू इस सत्य को स्वीकार करता है कि जो भी होता है वह मेरे आदेश से होता है, तब तेरा मन शांत हो जाता है। मनुष्य अपने सीमित अनुभव से यह समझ नहीं पाता कि एक छोटा सा दुख भी उसके जीवन में किसी बड़े परिवर्तन का द्वार खोल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रिय को खोने के पश्चात आत्मज्ञान की राह पर चल पड़ता है। जैसे किसी को नौकरी से निकाले जाने पर वह अपने भीतर छिपे कौशल को पहचानता है और एक नया संसार रच देता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि पीड़ा को आमंत्रण दो, किंतु जब वह आए तो उसका स्वागत इस भाव से करो कि यह भी मेरे ही हाथों से भेजी गई है, किसी गहरे उद्देश्य के साथ। हे अर्जुन, तू नहीं जानता कि कौन सी घटना तुझे किस दिशा में ले जाएगी, परंतु मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तेरा सखा हूं, तेरा सारथी हूं, तेरा अंतर्यामी हूं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब जान लो कि अब कुछ नया प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि मैं कभी कुछ समाप्त नहीं करता बिना किसी नव निर्माण के। जैसे बीज का नष्ट होना ही वृक्ष की शुरुआत है, वैसे ही जीवन में जो कुछ टूटता है वह किसी महान रचना की भूमिका बनता है। धृतराष्ट्र ने सोचा था कि उसकी सत्ता स्थायी है, परंतु समय ने उसे दिखाया कि अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली लगे, अंत में धर्म ही विजय प्राप्त करता है। जब तुम किसी क्षण विशेष में अटक जाते हो, तब मैं तुम्हें संपूर्ण काल की यात्रा पर आमंत्रित करता हूँ। जब तुम केवल परिणाम को देखते हो, तब मैं तुम्हें कारणों की श्रृंखला में प्रवेश कराता हूँ। और जब तुम कहते हो यह क्यों हुआ, तब मैं कहता हूँ क्योंकि इससे कुछ महान होने वाला है। इस संसार में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती, न कोई संबंध, न कोई वियोग, न कोई संघर्ष। हर आंसू तुम्हें कोमल बनाता है, हर ठोकर तुम्हें मजबूत करती है, और हर हार तुम्हें विजय का अर्थ सिखाती है। हे मानव, जब तुम मेरे ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कदम तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म की ओर ले जाता है। कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह तुम्हारे लिए उचित नहीं, और कभी मैं तुम्हें वह देता हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होता है। मेरी लीला अनंत है, मेरी दृष्टि सर्वव्यापक है, और मेरा प्रेम तुम पर अखंड है। जब तुम किसी पीड़ा में होते हो और कहते हो, हे प्रभु, यह क्यों हुआ, तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मेरा वचन है, ये मेरा नियम है, ये मेरा प्रेम है। तुम केवल कर्म करते जाओ निष्काम भाव से, और फल की चिंता मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वही चुनता हूं जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। याद रखो, जब गोवर्धन उठाया गया तब भी लोग घबरा गए थे, परंतु वह भय भविष्य की भक्ति का कारण बना। जब श्री राम को वनवास मिला तब भी सभी रोए थे, परंतु वही वनवास धर्म के आदर्श की स्थापना बन गया। अतः जब जीवन तुम्हें तोड़े, विचलित करे और अंधकार में धकेले, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं,
तुम्हारे पीछे आगे हर दिशा में हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर परिस्थिति में स्थिर चित्त रहो, क्योंकि जो होता है वह मेरे विधान से होता है, और मेरा विधान केवल और केवल तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। जो आज तुम्हें निराश करता है वही कल तुम्हारे लिए आशा का स्रोत बनेगा। जो आज समाप्त हो रहा है वही कल एक नई शुरुआत का बीज होगा। बस तुम अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि जब विश्वास अडिग होता है तब चमत्कार घटते हैं, तब असंभव संभव होता है, तब मनुष्य दिव्य बन जाता है। हे अर्जुन, जीवन की हर घटना को इस दृष्टि से देखो कि वह तुम्हें मेरी ओर खींच रही है, तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जागृत कर रही है। इसलिए जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इस सत्य को आत्मसात करो और शांत चित्त होकर मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं वही कृष्ण हूँ जो सुदर्शन घुमाता है, वही गोपाल जो गायों के साथ खेलता है, वही माधव जो योग और भक्ति दोनों का मार्ग दिखाता है। यही मेरा वचन है, यही तुम्हारा जीवन है।